मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी के दो लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं, सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को। पूरा शहर सुनसान था और इस वक्त ये एक स्केटिंग हॉल में थे। दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि बहुत टाइम के बाद में इन्होंने अपने कुछ अच्छे पल बिताए थे। वहां से निकलते वक्त कुछ गुंडे आकर सेबेस्टियन को पीटने लगते हैं और उसका खाना ले जाते हैं। शहर में चलते उन एलियन के खौफ से वो सभी काफी ज्यादा डरे हुए थे और उन्होंने खुद की आंखें ही फोड़ ली थी। पिट पिटाकर जब सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के पास आता है तो वो कहता है कि अच्छा हुआ वो अंधे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो वो मेरे हाथों मारे जाते। खैर, इस बातचीत के बाद में दोनों शहर की ओर निकलते हैं जहाँ पर हम बर्बाद हुए बार्सिलोना को देख पाते हैं। शहर की ऑलमोस्ट 90% जनता मारी जा चुकी थी, ऊपर से सभी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी। इसी वक्त यहाँ पर सेबेस्टियन को एक दूसरी फैमिली जाती हुई महसूस होती है, तो वो एना से कहता है कि पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या वो लोग अच्छे हैं या बुरे। जिसके बाद वो उनके पास आता है और कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ऊपर से कुछ गुंडों ने मेरी पिटाई भी कर दी है, क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। जिस पर उस फैमिली का लीडर कहता है कि देखो, हम अभी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। बेसिकली हुआ ये होता है कि बार्सिलोना में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और हर किसी को गर्म रहने के लिए अपने कमरों में बिजली की जरूरत थी और सिर्फ जनरेटर ही इसी कमी को पूरा कर सकता था। अब इन लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं होता, इसलिए वो सेबेस्टियन को अपने टीम में मिला लेते हैं। जिसके बाद ये सभी अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर पहुंचते हैं जो कि एक बस का कारखाना था। यहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जिसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑथर और एक फैमिली भी थी। गुंडों की मार से सेबेस्टियन की आंख पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए वहाँ मौजूद डॉक्टर उसकी आंख पर टाका लगा देती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मारा किसने। जिस पर सेबेस्टियन बताता है कि मैं खाना लेकर जा रहा था लेकिन कुछ गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। हालांकि वो अंधे थे मगर उनकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा थी। फिर सेबेस्टियन कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तो वो बताती है कि यहाँ पर मुझे मिलाकर टोटल 6 लोग रह रहे हैं। वक्त हो चला था रात का और सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं, जहाँ पर एक शख्स जिसने खुद की आंखें फोड़ ली थी वो इन सभी को एक कहानी बताता है। इन दिनों शहर के अंदर कुछ ऐसे इंसान भी घूम रहे हैं जो उस एलियन स्पीशीज से ऑलरेडी पोसेस्ड हो चुके हैं, यानी कि उन्हें वो एंटिटी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते और ऊपर से ये लोग दूसरे लोगों के पास जाकर इनकी आंखें खोल देते हैं और वो एंटिटी आकर उन्हें मार देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी वाइफ को उन दरिंदों ने खुले मैदान में लाकर उसकी आंखें खोल दी थी और वैसा ही मेरे साथ भी करने वाले थे, मगर मैंने चाकू से खुद की आंखें ही फोड़ ली, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। जब रात को सब सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन चुपके से बस की चाबियों का डब्बा खोलकर उस बस की चाबी निकालता है और उसे शुरू करने की कोशिश करता है। लॉरा जो कि डॉक्टर थी, उसकी आंखें खुल जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बोलती है कि अगर हम बाहर गए तो बाहर मौजूद एलियन हमारी जान ले लेंगे, मगर सेबेस्टियन उसकी बात तो नहीं मानता और बस को स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर कुछ और भी दरवाजे थे जो कि बंद थे, मगर सेबेस्टियन उस दरवाजे के अंदर बस को दे मारता है और वो उन सभी को खुले मैदान में ले आता है। कंट्रोल खो देने की वजह से उस बस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ तो उसी में ही मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा बचते हैं वो सेबेस्टियन से लड़ने के लिए बाहर आकर कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दगाबाज, धोखेबाज, एक तो हमने तुम्हारी मदद करी और ऊपर से तुम हमारी ही जान लेने पर तुले हो। इतने में ही सेबेस्टियन को महसूस हो जाता है कि वो एलियंस आ रहे हैं, क्योंकि उनके आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लग जाता है, यानी कि धरती से पत्ते, छोटे पत्थर और कुछ कण हवा में उड़ने लगते हैं और जैसे ही पहला शख्स उसे देखता है तो जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है। फिर जब दूसरी लेडी यानी कि लॉरा उसके पास आती है तो उस एंटिटी को देखकर वो भी बस के चलते टायर में अपना मुंह दे मारती है और अपनी गर्दन टूट जाने की वजह से मारी जाती है। तीसरा बंदा जिसके हाथ में एक लाइटर था, वो खुद ही उस लाइटर को बस से निकले पेट्रोल की ओर फेंकता है और जलकर मारा जाता है। अब अगर साफ शब्दों में बताओ तो ये एंटिटी उस भयानक रूप की तरह है जो कि हमारे मन का डर होता है। जितना बड़ा हमारा मन का डर होगा वो वैसा ही रूप ले लेगा और इसी के साथ हम व्यूअर्स हर किसी मरते शख्स में से उसकी रूह को आसमानी दुनिया में जाते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी एना जो कि बस अब सेबेस्टियन की यादों में है और सेबेस्टियन को ऐसा लगता है कि लोगों की जान लेकर वो भगवान को खुश कर देगा और उसके बाद भगवान उसकी मरी हुई वाइफ और बेटी को वापस ला देंगे। जिसके बाद यहाँ से कहानी का पास्ट दिखाया जाता है और वक्त होता है आज से 9 महीने पहले का। सेबेस्टियन जो कि पेशे से एक इंजीनियर था और चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पवन चक्कियां धरती पर मौजूद हो। अगर 10,000 और लग गई तो धरती बड़े खतरों से और बिजली की समस्या से आराम से बच जाएगी। इन्हें एयर टरबाइन भी कहा जाता है। तभी उसके पास कॉल आता है ऑफिस से कि 2 एयर टरबाइन में काफी सारे मजदूरों ने खुद ब खुद कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से पश्चिम की 2 एयर टरबाइन बंद हो चुकी है। न जाने क्या रीजन था, लेकिन सभी ने एक साथ अपनी जान दे दी। इसलिए सेबेस्टियन फटाफट से ऑफिस पहुंचता है और जैसे ही वो न्यूज ओपन करता है तो दिखाई पड़ता है कि पूरे शहर के अंदर लोग खुद ब खुद अपनी जान दे रहे हैं। ऑफिस में हर किसी का फोन बज रहा था। किसी की मॉम की डेथ हो चुकी थी तो किसी के भाई की तो किसी की बहन की। इसी वक्त सेबेस्टियन को अपनी वाइफ लिलियाना का भी कॉल आता है और वो कहती है कि आना अभी तक स्कूल में है, तुम्हें जाकर उसे लेकर आना होगा। मैं जल्दी से कार निकालती हूँ और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस खबर को सुनकर सेबेस्टियन वहाँ से जितना जल्दी हो सके भागने की कोशिश करता है, बट इन बिटवीन उसके आसपास चल रहे लोग जिन्होंने उस एलियन स्पीशीज को देख लिया होता है वो भी अपनी जान दे रहे होते हैं। शहर का
माहौल खतरनाक हो चुका था। हर कोई रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी वो एलियन वहां पर भी पहुंच जाता है। सेबेस्टियन इस बात को समझ चुका था कि जो भी उसकी आंखों में देखता है वो अपने आप को मार लेता है, इसलिए वो नजरें झुकाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस बीच जो लोग उसकी चपेट में आते हैं वो ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे डालते हैं। सेबेस्टियन भागकर अपने बच्चे की स्कूल में जाता है, वहां से एना को उठाता है और अपने घर जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में एक चर्च पड़ता है। भगवान से भले की दुआ मांगकर जब वो निकलने वाला था, तभी पादरी उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हें चुना है और तुम अब उनका अधूरा काम पूरा करोगे। सेबेस्टियन उनकी बातों को समझ नहीं पाता और जल्दी से अपने घर जाता है, जहाँ पर उसे लिलियाना मिलती है। वो बस कार में बैठने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से तेज आती कार से लिलियाना की टक्कर हो जाती है और वो वहीं पर जान से मारी जाती है। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देख पाते हैं कि अब सेबेस्टियन अपने दूसरे शिकार की तलाश में था। दूरबीन से देखने पर उसे एक और फैमिली दिखाई पड़ती है और अब वो चाहता था कि वो उन सभी को भी जान से मार दे। एना जो कि उसकी यादों में थी, वो कहती है कि लड़की को अपना शिकार बनाओ, मगर जैसे ही सेबेस्टियन वहां पर पहुंचता है तो दो कुत्तों के साथ में दो लोग और भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि सेबेस्टियन को चोर लुटेरे समझ रहे थे। अब सेबेस्टियन सेम कहानी अगेन रिपीट करता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ऊपर से मुझे गुंडों ने लूट लिया, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इस लड़की का नाम था क्लेयर और वो अपने साथियों ऑक्टेविया और रावा से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंजीनियर है और उसे पता है कि जनरेटर कहाँ है तो हमारी जान भी बच सकती है। इसलिए ये लोग इसे अपनी सीक्रेट हाइड आउट पर ले जाते हैं, जो कि एक बंकर था। इस बंकर में 2 लोग और भी मौजूद थे, रॉबर्ट और उसकी वाइफ इजाबेल। वहीं एक छोटी बच्ची भी थी, सोफिया, जो कि जर्मन भाषा बोलती थी। सेबेस्टियन को भी थोड़ी बहुत जर्मन आती थी और सोफिया तो ऑलरेडी जर्मन बोल ही रही थी। तो यहाँ पर पीछे से एना सेबेस्टियन के कान भरने लगती है कि तुम्हें इन सभी को इस बंकर से बाहर लाना होगा, तभी वो एलियंस अपना काम कर पाएंगे और इन सभी की जान लेंगे, ताकि जब इनकी रूह आसमान में जाएगी तो तुम अपने मकसद में और ज्यादा कामयाब होते जाओगे। वो सबसे पहले अपनी बातों में सोफिया को फंसाने लगता है, जहाँ पर सोफिया बताती है कि उसकी मॉम शहर के दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में है जहाँ पर उन एलियंस का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब शहर में अफरा तफरी मच रही थी, मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मगर लोगों की भीड़ की वजह से मेरा हाथ उनसे छूट गया। हालांकि वो तो वहाँ पहुंच गई, मगर मैं नहीं पहुंच पाई। सोफिया उन्हें वहाँ का नक्शा भी बनाकर दिखाती है, जिसे सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस नक्शे को जानता हूँ और मैं आप सभी को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मगर उसके लिए आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन रहकर हम जीवित नहीं रह सकते, हमें जीने के लिए खाने पीने की जरूरत भी पड़ेगी। हालांकि राफा को उस पर विश्वास नहीं था। रात का वक्त हो चला था और सेबेस्टियन ने राफा और ऑक्टेविया के डॉग्स की जो लीश थी उसे आधा काट दिया था, ताकि अगर डॉग्स अपनी फुल पावर से भागने की कोशिश करे तो इन दोनों की ही हाथों से वो रस्सी टूट जाए। यहाँ पर सभी अपने बंकर से बाहर निकलकर उस गवर्नमेंट फैसिलिटी तक जाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसा कि सेबेस्टियन का प्लान था, उसने ऑलरेडी डॉग्स की लीश को आधा काट दिया था। तो डॉग्स तो होते भी वैसे ही ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ पर एलियन आने वाले हैं, इसलिए वो भाग कर कहीं दूर भागना चाहते थे। और इसी बीच ऑक्टेविया और राफा की रस्सी से हाथ छूट जाती है और उनके डॉग्स भाग जाते हैं। अब अपने डॉग्स को बचाने के लिए जैसे ही राफा अपनी आंखें खोलता है, एलियन उसे खुदकुशी करने के लिए मना लेता है और ये सभी भी अपनी आंखें खोलने वाले थे, लेकिन एन मोमेंट पर क्लेयर अपना दिमाग चलाकर इन्हें एक घर के अंदर ले जाती है। सोफिया इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए सेबेस्टियन अपनी बेटी एना का लॉकेट उसे दे डालता है। अब यहाँ क्लेयर को उस पर शक होने लगता है। पहली चीज कि जब सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ दूसरी आवाजें सुन रहे थे, तो सेबेस्टियन के मुंह से चू तक नहीं निकली और ऊपर से उसके सिर पर चोट लगी थी और चोट पर टाके लगे हुए थे। अब कोई इंसान खुद तो टाका लगा नहीं सकता, इसका मतलब वो पहले किसी और ग्रुप के साथ था और अब वो अकेला है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। रॉबर्टो के हाथ पर ऑलरेडी राफा के डॉग ने बहुत ज्यादा बाइट कर लिया था, इसलिए उसके हाथ से खून बहने लगा था। तो ये सब उस घर के अंदर कुछ एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए ऊपर के कमरों में जाते हैं, मगर तभी चालाकी से सेबेस्टियन ऑक्टेविया की आंखें खुलवा देता है और खिड़की से एलियन आकर उसकी जान ले लेता है। नीचे आकर सेबेस्टियन सभी से झूठ कहता है कि ऊपर एलियन पहुंच चुका है, अगर हम जल्द यहाँ से नहीं निकले तो हम सभी को वो एलियन जान से मार देगा। इसलिए ये लोग अपना रास्ता बनाकर वहां से धीरे धीरे करके जाने लगते हैं, मगर तब तक रॉबर्टो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो रोड पर गिर जाता है। तभी वहां पर इजाबेल आ जाती है। अब ये दोनों बूढ़े हो चुके थे, तो दोनों लोग इनसे कहते हैं कि तुम लोग अपना रास्ता कंटिन्यू रखो, वैसे भी अब हमारे आखिरी दिन नजदीक आ चुके हैं। और मरने से पहले रॉबर्टो आखिरी बार अपनी वाइफ को देखना चाहता था और ये दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, वो एलियन एंटिटी आकर इन्हें भी जान से मार डालती है। अब कहानी के अंदर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही बचे थे, यानी कि सेबेस्टियन, क्लेयर और एक छोटी बच्ची सोफिया। वहीं आना बार बार सेबेस्टियन के सबकॉन्शियस माइंड में आकर उसे ये करवाने पर मजबूर करती है कि इनकी आंखों की पट्टी हटा दो, इन्हें जान से मार दो, सिर्फ 2 लोगों की और जान लेनी है, फिर भगवान हमसे खुश हो जाएंगे और हमें साथ में रहने का मौका मिलेगा। मगर सेबेस्टियन एक छोटी बच्ची की आंखों से पट्टी नहीं हटा सकता था। इसी बीच वो अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और अब उसे ये लगने लगता है कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। अब यहाँ से कहानी 8 महीने पहले शिफ्ट होती है। सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए केक लेकर आता है, मगर तभी वो पादरी उसके घर पहुंच जाता है, जो कि भगवान का चुना हुआ बंदा था, और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी
है। वो पादरी उन दोनों को ही पकड़कर छत पर ले जाता है और उस एलियन एंटिटी को बुलाता है। अब ये जो एलियन स्पीशीज थी ये कुछ लोगों को तो हैंड टू हैंड खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती थी, मगर कुछ को अपना गुलाम बना लेती थी ताकि वो गुलाम उनके लिए दूसरे इंसानों को ढूंढ कर भी मार सके। और इस तरीके से सेबेस्टियन को चुन लिया गया था। अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर सेबेस्टियन को लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए अब उसे क्लेयर और सोफिया को हर हाल में बचाना ही होगा। इसी बीच यहाँ पर पादरी और उसके लोग पहुंच जाते हैं। इनके बीच बहुत कड़क फाइट होती है, बट एट द एंड ये लोग कैसे भी करके उस केबल कार के टॉप तक पहुंच जाते हैं जहाँ से शहर की दूसरी और गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा जा सकता था। नीचे जहाँ सेबेस्टियन उन पादरी और उसके आदमियों से लड़ता रहता है, वहीं ऊपर की तरफ क्लेयर सोफिया को अपने साथ लेकर टॉप तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसलिए वो खुद की आंखों से पट्टी हटाकर कैसे भी करके उसे टॉप तक ले जाती है, लेकिन वहां पर भी एलियन उनके पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए एंड मोमेंट पर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 4 तक काउंट करके जैसे ही केबल कार तक पहुंचती है उसमें जंप लगा देते हैं। हालांकि इन दोनों की जान तो बच चुकी थी, मगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सेबेस्टियन लड़ता लड़ता मारा जाता है और ऊपर से उसकी बेटी की एंटिटी जो उसे हमेशा से दिखाई पड़ती थी वो बेसिकली एक पादरी की ही झलक थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में जहाँ पर आर्मी वाले उस केबल कार में आए हुए दोनों शख्स यानी कि क्लेयर और सोफिया को चेक करते हैं और पूरी पुष्टि हो जाने के बाद में उन्हें अपने फैसिलिटी में एंट्रेंस दे देते हैं। और यहाँ सोफिया को अपनी मॉम एलेना भी मिल जाती है, लेकिन ये आर्मी वाले अभी तक भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो अगेन क्लेयर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। इस मूवी के एंड में हम लोग ये देख पाते हैं कि एक ऑलरेडी पोजेस्ड आदमी जिसे कि उस एलियन स्पीसीज ने अपने कब्जे में कर रखा था वो इनकी गिरफ्त में था। और ये आर्मी वाले अभी भी जो लेटेस्ट लोग इनकी फैसिलिटी में आए थे उनके डीएनए को चेक करने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसे चेंबर में भेज देते हैं जहाँ पर इन आर्मी वालों ने एक बहुत बड़े एलियन को एक बंकर में कैद करके रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।